नमस्ते बच्चों। आज हम धर्म शिक्षा में पाठ 8 पढ़ेंगे और 8 पाठ में है शिव कौन है और मृत्यु क्या है। शिव कौन है और मृत्यु क्या है। बच्चों, महर्षि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। उनका जन्म 1824 ईस्वी के में गुजरात प्रांत के टंकारा गांव में हुआ था। इनके पिता जी का नाम करसन लाल जी था। पिता का नाम करसन लाल जी, माता का नाम तृप्ता देवी। तृप्ता देवी था। पिता करसन लाल जी बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। शिव की आराधना करते थे, शिव की पूजा करते थे। जो शिव सारे संसार को बनाता है, सारे संसार को पालन पोषण कर रहा है और तीनों काल में रहता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। शिव जितने भी दुष्ट लोग हैं, जितने भी दैत्य लोग हैं, राक्षस वृत्ति के लोग हैं, उन सभी को दमन करता है, उन सभी को दंडित करता है, उन सभी को मारता है। तो ये बहुत बड़े शिव भक्त थे। कौन? स्वामी दयानंद, यानी उनके बचपन का नाम मूलशंकर के पिताजी करसन लाल जी बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो बच्चों, शिवरात्रि का जो व्रत है, उस रात्रि में भक्त जो है महादेव जी की 3 बार पूजा करते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय पहर इस प्रकार की महादेव की जाग करके पूजा याचना किया जाता है। तो एक समय की बात है कि जब महर्षि स्वामी दयानंद 11 वर्ष के थे, उसी समय एक शिवरात्रि का पर्व आया और शहर में, बाज़ार में, घर में, मोहल्ले में बड़ा धूमधाम से शिव की पूजा आराधना लोग कर रहे थे, व्रत कर रहे थे। उसी समय मूलशंकर ने कहा कि पिताजी, ये शिव कौन है, उनके बारे में उनके पिताजी सब कुछ समझाते हैं कि शिव जो सारे संसार को पालन करता है, पोषण कर रहा है और अंत में जो विनाश करता है, वह शिवरात्रि का जो व्रत करता है, साक्षात शिव जी उनको दर्शन देते हैं, उनके सामने प्रकट होते हैं। इस इच्छा को लेकर के करसन लाल जी ने कहा कि बेटा, अगर तुम भी व्रत करना चाहते हो तो कर लो। मूलशंकर की परमात्मा को जानने के लिए, महादेव को जानने के लिए बड़ी उत्सुकता जागृत हुई और उन्होंने व्रत रख लिया और शिव पुराण आदि जितने भी ग्रंथ थे, उन सभी ग्रंथों का पाठ किया और पाठ करते हुए परमात्मा से, शिव से प्रार्थना कर रहा था। उसी समय शाम के जब शिव का पहला पूजन प्रारंभ हुआ, सभी भक्त लोग पूजा कर लिए, दूसरी बार भी पूजन हुए और तृतीय पहर में यानी 12 बजे के बाद जो पूजा होनी थी, उस पूजा को करके लोग, भक्त जो लोग थे, वो सभी औंधने लगे, सोने लगे, कुछ खराटे मारने लगे, इस प्रकार। लेकिन मूलशंकर को शिव को जानना था, शिव को देखना था। वह पानी के छींटे को आँख में मारते हुए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए साक्षात परमात्मा को, महादेव को देखना चाहता था। उसकी दृष्टि जो थी महादेव के ऊपर ही थी। उसी समय देखते हैं कि एक चूहा आता है और शिव जी पर जो भी प्रसाद चढ़ाए हुए थे उस प्रसाद को
खा रहा है, महादेव जी के ऊपर से गिरा रहा है। यह देख करके मूलशंकर के मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न उठने लगे कि महादेव जी इसको क्यों नहीं भगा रहे हैं, ये प्रसाद को भी खा रहा है और इनके सिर पे चढ़कर उछल कूद मचा रहा है। तो अपने पिताजी को उठाया कि पिताजी देखिए एक चूहा महादेव जी के सिर पे चढ़ रहा है और प्रसाद को खा रहा है। पिताजी नींद में थे और झुंझला करके कहे कि चुप रहो, शांत रहो, बस तुम ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहो। उसी समय मूलशंकर के हृदय में एक क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हुई और उन्होंने वहाँ उस मंदिर से निकल करके घर आए और घर आकर के दरवाज़ा खोल करके पानी वगैरह पी करके व्रत जो है भंग कर दिया, तोड़ दिया। और माँ पूछने लगी कि इसलिए मैं कह रही थी कि भाई व्रत मत करो, भूख लगेगी, प्यास लगेगी। तब मूलशंकर कहते हैं कि नहीं माँ, मुझे भूख प्यास नहीं लगी थी, वहाँ इस प्रकार की घटना घटी कि मुझे व्रत भंग करने के लिए विवश कर दिया। तो उन्होंने वहीं पे प्रण किया कि शिव कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, उसको जानने में अपना पूरा जीवन जो है लगा दिया। शिव कौन है, मृत्यु क्या है। मृत्यु के बारे में जब मूलशंकर 11 वर्ष के थे तो उनकी जो छोटी बहन थी, खेलते हुए 2-4 घंटे के बाद हैजा हो गया और हैजा होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। यह देख करके मूलशंकर सोचने लगा कि मृत्यु क्या है, क्या हम भी मर जाएंगे। कुछ दिन के बाद जो उनके चाचा प्यार करते थे, उनसे स्नेह करते थे, उनसे लगाव करते थे, जब भी कभी बाज़ार आते जाते उनके लिए बहुत सारे फल फ्रूट वगैरह जो भी चीज़ें होती थी लाते थे, बहुत उसको मानते थे। इस प्रकार जब चाचा की मृत्यु हुई तो मूलशंकर जो है फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने ये निश्चय कर लिया, ये संकल्प कर लिया कि मृत्यु क्या है, क्या हम भी मर जाएंगे, क्या हमारे परिवार सारे एक एक करके मरते जाएंगे। इसको मृत्यु को जानने के लिए और उनके हृदय में मानो एक तरह से वैराग्य उत्पन्न होने लगा। और इस वैराग्य स्थिति को देख करके उनके माता पिता ने उन्हें शादी करने की ठानी, लेकिन रात में ही मूलशंकर घर से निकल पड़े। तो कौन जानता था कि मूलशंकर जो है सारे संसार को एक नया रास्ता प्रदान करेगा, एक नई रोशनी प्रदान करेगा। जो भी संसार में दुखी या अंधविश्वास में लोग फंसे हुए थे, उनका एक नया मार्गदर्शन करेगा। तो ये स्वामी दयानंद जब कनखल में आए तो स्वामी पूर्णानंद से संन्यास की दीक्षा ली, तो मूलशंकर से फिर शुद्ध चेतन बने थे। और उसके बाद स्वामी दयानंद घूम घूम कर वेदों का प्रचार किया, ज्ञान का प्रचार किया, मृत्यु के बारे में बताया। तो बच्चों, इस पाठ को आप सभी बड़ी ध्यानपूर्वक से पढ़ना है।